यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा दिन है। चलिए बातों में बिना वक्त को जाया किए क्लास तुरंत शुरू करते हैं। ये सवाल भी इसी साल आया हुआ था। बोला गया है x:9 समानुपात है 5:y। तो एक्स वाई बराबर क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखेंगे। इसके कहने का मतलब है x हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे y। समानुपात को हम बराबर का सिंबल भी दे सकते हैं ऐसे। बराबर बोला है 5/y। अब थोड़ा एनिमेशन में दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई बराबर कैसे पूछा है तो हम कैसे निकालते हैं। जो हकीकत में समझाना है मैं एनिमेशन में दिखा रहा हूं। कच्चे हाथ का एनिमेशन है, उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे। तो यही होने वाला था। मैंने बोला था x/y, x/9। ये ठीक है ना। तो और हमें पूछा गया था, तो मतलब क्या हुआ था, हमें ये करने के लिए बोला गया था। एनिमेशन में देख रहे हैं, y नीचे से उतर के चला गया। इधर का भी देखिए, इधर चला गया, दोनों डंडा गायब हो गया और बीच में गुना हो गया, ये बराबर हो गया। तो एक्स वाई बराबर क्या हुआ? 5 को 9 से गुना किया, 45 हुआ। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। और चलिए इसको करने के लिए एक बार और हम करके देखते हैं। दिया गया है क्या? x/9 समानुपात को बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 5 बराबर इधर 5/9। अरे यार, 5/y। और हमें एक्स वाई का मामला पूछा गया है। ठीक है ना। तो एनिमेशन की पहली तैयारी कर लेते हैं। x/9 5/y। और हमें एक्स वाई के बारे में पूछा गया है, तो हमने एक्स वाई को इधर डाला और हमने 9 को 5 के सामने ले गए और गुना का चिन्ह, चूंकि 9 भागा में था, 9 गुना में हो गया। तो एक्स वाई बराबर 5 गुने 9 बराबर 45 हुआ। इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। आशा करता हूं इस चीज को आप एकदम सही तरीके से समझ गए हैं और ये एनिमेशन जो है आपके जेहन में रहेगा। ये सवाल भी इसी साल आया हुआ था। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई। घर से अपना ऑफिस जा रही है, साइकिल से स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक के कारण वापसी में उसकी, जब घर से मतलब ऑफिस से घर आ रही है, उसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो तरफा यात्रा की औसत गति कितना थी? देखिए, हमें दो स्पीड मिला हुआ है, लेकिन ये तो पता है कि घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो फिक्स है तो हम इसका अगर एवरेज निकालने तो एलसीएम प्रोसेस लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है। देखिए हमारे पास क्या क्या संख्या है, 15 और 10। इसका एलसीएम निकालते हैं तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या को हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30 भी काट लेता है तो 30। तो देखिए ऐसे सवाल में करना बड़ा आसान हो जाता है। हम पकड़ लेते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी है किसकी? वैदेही के घर से उसका ऑफिस। ये हम पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं जब वैदेही 30 किलोमीटर जब डिस्टेंस हमने ले लिया, अब है कि जब 15 किलोमीटर की स्पीड में जा रही थी तो उसे घर से ऑफिस जाने के लिए, जब सुबह जा रहे थे, उसको 2 घंटा लगा होगा, क्योंकि 15 दूनी 30, इसलिए 2 घंटा लगा। अब जब शाम को ऑफिस से घर आ रही थी, डिस्टेंस तो वही है, 30 किलोमीटर ही है। अब समय कितना लगेगा? चूंकि 10 किलोमीटर का स्पीड चल रहा था तो 3 घंटा लगेगा। तो आने जाने में टोटल समय कितना लगा? 5 घंटा। और हमें क्या बोला है? गति निकालने के लिए। गति बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना था? 30 किलोमीटर हमें पता है। समय कितना लिखा? तो 30 किलोमीटर क्या है? दूरी जाने में और आने में। ठीक है ना। तो गई और आई तो डबल हो गया, तो 60 किलोमीटर बटे, अब समय कितना लगा 60 किलोमीटर जाने के लिए? 5 घंटा। अब 60 को 5 से अगर हम भाग देंगे, ठीक है ना, तो 5 से 12 × 5 = 60।
तो निकलेगा क्या, देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर बटे का मतलब प्रति होता है, तो स्पीड निकल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूं कि एकदम समझ गए होंगे। और ये हमने बोलने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे बोलता हूं कि सब कुछ आप समझ सकें, लेकिन ये एकदम सही तरीके से आप समझ चुके होंगे कि औसत गति कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड। साझेदारी के सवाल पे आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। ये सवाल इसी साल आया हुआ था। बोलता है कि तोरशा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। किसने किया? तोरशा ने। जबकि कुछ महीनों के बाद, कितने महीने नहीं बताया, त्रिशा ने 2880 रुपए का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में तोरशा के निवेश के समय से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तोरशा ने का पैसा 12 महीना तक लगा रहा। फिर बोलता यदि 12 महीने के अंत लाभ को तोरशा और त्रिशा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। तो देखिए, इस सवाल को, ये जो बोला गया है, इसे जब हम कैलकुलेशन में उतारते हैं तो कैसे उतारेंगे? तो सबसे पहले तोरशा का लिख रहे हैं 2250 गुना 12, 2250, और तोरशा ने 12 महीने तक किया है। तो इसका जो लाभ होगा, इन दोनों के गुणनफल पे कोई रेशियो होगा, उस जो लाभ होगा उस लाभ की राशि से मिलेगा, बटे त्रिशा ने 2880 रुपया लगाया है। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि त्रिशा इस साल में कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। तो हमने ये पकड़ लिया, त्रिशा का पैसा जो था 2880 रुपया एम महीने तक लगा रहा, तो हमने एक्स नहीं लेके एम महीना लिखा। तो देखो, और इस सवाल में बोला गया, इस व्यापार में इन्होंने अपना समय दिया, पैसा दिया। मतलब व्यापार में लाभ की परिभाषा क्या होती है? जिसका जितना पैसा जितने दिन तक लगा रहेगा, उसी अनुपात में लाभ या हानि की भागीदारी होगी। अब ये लाभ का अनुपात क्या है? 25 किसका था? त्रिशा का था, ये तोरशा का था। और 24 किसका है? त्रिशा का है। तो मतलब 2250 रुपए 12 महीने में जो लाभ पैदा किया वो 25 भाग है, और 2880 रुपया एम महीने तक जब लगा हुआ रहा त्रिशा का, उससे जो लाभ मिला वो 24 भाग है। इसे हम ऐसे पकड़ते हैं। अब देखो, एम का मान निकालना है ना, तो अच्छा है कि ज्यादा झमेले में नहीं पड़ के इसको पलट देते हैं। मतलब 2880 गुना एम को ऊपर ले लेते हैं, और बटे इसको अब नीचे कर लेते हैं 2250 गुने 12। तो बराबर क्या होगा? जब हमने इधर वाला पलट दिया, वो नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर के नीचे ये भी पलट जाएगा। ये भी आपका 24, पहले 25/24 था, या 24/25 हो जाएगा। अब हमें m को रखना है और सबको भगाना है, तभी तो m की राशि निकलेगी। तो फिर क्या होगा? m बराबर, चलिए डंडा खींच दिया, पहले क्या है, इधर 24 है, तो हमने 24 लिख के रखा, ठीक है ना। और अब किसको लिया है? 2250 गुने 12। देखिए, ये नीचे वाले को जो है 2250 गुने 12 को हमने इधर ले लिया, ठीक है ना, ऊपर ले लिया। m रखा है 2250 गुने 12, बटे में था ये 24 के साथ हमने 2250 गुने 12 का लिखा। अभी m अगर रहने दिया, नीचे क्या है, 25 है, सॉरी 2880 को ले लिया, ठीक है ना, गुने 25 यहां पर है। तो देखा 24/25 था, ये 24, ये बटे 25 तो है। 2250 गुने 12 को ऊपर लिख लिया, 2880 जो m के साथ गुना में था उसे नीचे कर दिया। ये समीकरण का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप समझ ही रहे हैं। अब चलिए 12 से जो है
हम काटते हैं 2880 को। तो हम काटते हैं तो 12 दूनी 24, 28 से अगर 24, 12 दूनी 24, 28 से अगर 24 को लेस करेंगे तो 4 होगा, 4 और इधर 8 है, 48 होगा। 12 चौके 48 तो 24 हुआ, और ये एक शून्ना बचा हुआ है तो एक शून्ना उतार दिया, तो ये 240 हुआ। अब 240 है, ऊपर 24 है, तो हमने 24 को काटा, 240 को काटा, नीचे 10 लिख दिया। इस 10 के इस शून्ना से 2250 का शून्ना काट दिया, ठीक है ना। अब बच गया 225, इधर है 25, तो 25 नवा 225 होता है, ठीक है। तो इस तरह m का जो वैल्यू है वो कितना निकला, 9 महीना निकला, और यहां आंसर में जो है ये 9 उत्तर है। तो कहने का मतलब है त्रिशा का जो रुपया था वो 9 महीने तक निवेश हुआ था। तो आप इस सवाल को एकदम समझ गए होंगे, आशा करता हूं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आइए एचसीएफ के सवाल को करते हैं। ये 2013 में आया हुआ था। 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता ही है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 9 होगा, जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर, कहने का मतलब 4 अंकों की ये संख्या है जिसे 18 से भाग दीजिए, 21 से भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए, किसी से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला जो है 18, 21, 24 का हम लसा निकालेंगे। चलिए 2 से निकालते हैं, 9 दूनी 18, 21 तो ऐसा ही हो गया, 24 का 12 दूनी 24, फिर जाएगा ये। अब हम 3 से देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12। अब इसका लौसा क्या निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 4। तो अगर आपको करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 को 4 सत्ते 28 से गुना करेंगे तो 504 होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 18, 21, 24, ये तीनों संख्या जो है 504 से कटेगा। अब हमें क्या करना, तो मतलब जब ये प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे, इस तरह के कोई सवाल होंगे तो पहले जो सवाल से मुझे हमें भाग देना है उसका लासा निकाल लिया जाता है। अब देखिए 4 बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 4 9 लिखेंगे, 9999। अब 9999 को हम 504 से भाग देंगे, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो 504 हुआ। अब हमने घटाया तो 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 0 गया 9, 95 हुआ। और ये 9 उतर गया, ये 9 में से 4 ये उतर गया, और ये 495 504 से चूंकि छोटा है तो ये 9 भी उतर जाएगा। अब है कि 4959 है, 500 है, तो 50 है, तो 5 9 45, तो 5 बार तो जाएगा ही। ये सॉरी 5 9 45 है, 9 बार तो जाएगा ही। तो अब गुना जब करते हैं 9 से 504 को, तो 4 9 36, अब 5 9 45। अब जब इसको लेस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 हुआ, 5 में से 3 गया 2 हुआ, और 9 में से 5 गया 4, 423 हुआ। अब देखिए 423, ये देखिए ये बचा, ठीक है ना। अब ये आगे नहीं जा सकते हैं। अब 423 जो बचा है, तो कहने का मतलब है इसे हम क्या करते हैं, 999 जो है इसमें से पहले 423 घटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब हम जब 504 का भाग दे रहे थे तो हमारे पास 423 अवशेष हुआ, तो मतलब 504 से ये किसका है, ये जो है आपका 504 इन सब का लॉस है। तो हम जो अवशेष बचा था, शेष जो बचा था, बैलेंस जो बचा था, उसे 9999 से पहले लेस कर दिया तो 9576 हुआ। तो मतलब 9576 4 संख्या की सबसे बड़ी संख्या है, जिससे हम अगर 18 से 504 जिसको संपूर्ण रूप से काट देगा, क्या है कि जो शेष बचा था उसी को तो हमने घटा दिया ना। अब अगर 504 ये 9576 को काट देगा, और ये 504 क्या है,
ये 18, 21 और 24 का लसा है। मतलब 9576 को 18 भी पूरा काट देगा, 21 भी पूरा काट देगा, 24 भी पूरा काट देगा। ऐसे हालत में अब चूंकि बोलता है नहीं, शेषफल 7 हर वक्त बचना चाहिए, तो ये तो 9576 तो पूरा काट देगा, इसमें 7 फिर हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो हम 9576 में 7 हम जोड़ देंगे। तो 2 स्टेप याद है करना होगा। अगर भाग देने पर सबके साथ कोई संख्या शेष बचता है, अगर बोलता है, तो पहले जो है जिन संख्याओं से भाग दिया जाता है उसका लसा निकालते हैं, फिर जिस संख्या को भाग देना है उससे लसा से भाग देते हैं, जो बचता है उसे माइनस करते हैं, फिर जो शेष बचेगा बोलता है उसे जोड़ते हैं, वहां से आंसर निकल जाता है। तो ये आंसर निकला 9583। 9583 देखिए ये इसका आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम समझ गए कि कैसे ये सॉल्व होता है, कहीं पर कोई दुविधा नहीं हुआ होगा। तो 3 स्थितियों को खाली दिमाग में रखिए, ये 3 स्थिति की जरूरत है। इस सवाल को देखें। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। क्रमिक छूट, सिलसिलेवार छूट। देखिए सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे। एक जो आपने फॉर्मूला सीखा है उसके ऊपर, दूसरा एक देशी विधि में करेंगे, जो कहीं कहीं या बहुत सारे जगहों पर एकदम आसान लगता है, समय भी नहीं, कुछ भी समय नहीं जाता है। तो चलिए, और यहाँ खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा गया है डिस्काउंट देने के बाद। तो हमारा जो आप भी जानते हैं, जो सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट का जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। ये आपको पता ही है। और क्रमिक छूट का जो है अभी है 20 और 15। 20% प्लस 15, ये 15%, 20 गुना 15 बटे 100। तो 20 और 15 जोड़ के क्या हुआ, 35 हो गया। ठीक है ना। इधर हमने 20 को 100 से काटा, 20 पचे 100, ये 5 बैठा। और इस 5 से 15 को काटा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है। तो क्या हुआ, 20 और 15 35, 35 से 3 गया 32। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ, 32% हुआ। तो फिर खिलौने का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले का दाम क्या था, 1800 रुपया। ठीक है ना। तो 1800 रुपया 100% के बराबर था। अभी क्या है, 100 रुपये का कोई चीज होगा, 32 रुपया छूट मिलेगा, तो 68 रुपया देना होगा। देखिए तो इसको कैसे सजाते हैं, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य क्या है, 1800 रुपया, जो 100% के बराबर है। अंकित मूल्य पे ही छूट दिया गया है। छूट कितना दिया गया, 32%, जिसके चलते ग्राहक को कितना रुपया देना होगा, 100 रुपये में 68 रुपया। तो 1800 गुने 68 बटे 100, इसको अगर आप करेंगे तो 100 से 2 शून्य काट दिया। ठीक है ना। अब 18 को 68 से गुना करेंगे, 1224 होगा। अब इसे छोटे में कैसे कर सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अगर छोटे में करना है उसे भी देख लेते हैं। जैसे देशी प्रथा बोलते हैं, जैसे बिल में लिखा जाएगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा, 1800 रुपया का है, उसमें 20% का छूट। तो 18 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 18 दूनी 36। तो 2% बराबर 36 रुपया, 20% बराबर 360 रुपया। तो 360 माइनस कर दिया, 1800 से 360 माइनस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1440 हो गया। घटाएंगे तो 1800 से 360। अब 1440 में क्या है, 15% का डिस्काउंट होगा, है ना। तो 1440 में 15% का डिस्काउंट होगा। तो देखिए 15 चौके 60 का शून्य। ठीक है ना। फिर है कि 15 चौके 60 और 6 66 का 6। ठीक है। और
66 का 6 8 में रहा, ये 6 15 कम 15 और 6 21, तो 216। अब 1440 से आप जैसे 216 घटाते हैं तो 1224। अब देखिए ये क्या है, जब आप कहीं पर भी क्या कहते हैं, इसका अगर ये अगर खिलौना खरीदते और इसका रसीद मांगते, तो रसीद में यही लिखा हुआ रहता है। रसीद में ये फार्मूला नहीं रहता है। रसीद में लिखा होगा पहले 1800 रुपया, फिर लिखता 20% की छूट 360, माइनस करके लिखेगा 1440, 1440 के ऊपर 15% का छूट 216 रुपया, 1440 से 216 रुपया घटाया तो 1224। अब आपको ये भी सही, दोनों अगर तरीका जानते हैं, ये तरीका कम लिखना पड़ता है और ये तरीका जल्दी होता है। ठीक है, किसी को अगर आपका ये बैठा हुआ है इसमें, तो ये तरीका भी ले सकते हैं। मतलब मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आप एकदम सही रूप से समझ गए होंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर दिन इसी वक्त में हम 10-12 सवाल का प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे सुबह सुबह, जिससे कि आप देखेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर में ही पूरा का पूरा चीज पे आपका एक पकड़ बन चुका है। क्योंकि ये बेसिक और एनिमेशन के साथ चूंकि होता है, ये बहुत प्रभावी तरीका है। तो आशा करता हूं कि कल सुबह हम फिर मिलेंगे।